पेज 1। तारांकन रात्रि कहानी। तारांकन आपसी फूट चाहे आपस में, परिवार में हो, समाज में या देश कहीं भी हो, नुकसानदायक ही होती है। भारतीय समाज की आज भी बहुत बड़ी कमजोरी है कि वे जात पात और वर्गों में विभक्त हैं। हर बार हमारी आपसी फूट सामने आई। पुराना इतिहास देखें तो अक्सर देश की रियासतों ने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। इस कमजोरी का सबने खूब लाभ उठाया है और करीब 750 वर्षों तक अपना भारत देश गौरी, गजनी, गुलाम, सुल्तान, लोधी, मुगल आदि वंशों का गुलाम रहा और आखिरी 150 वर्ष अंग्रेजों तथा पुर्तगालियों के पराधीन रहा। आपस की फूट, जगत की लूट। सन 1612 की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अंग्रेज कर्मचारी जेठ की भरी दोपहरी में कलकत्ता के बाजार का चक्कर लगा रहा था। उसने देखा मिट्टी का एक खास बर्तन बहुत से लोग खरीद रहे हैं। जिज्ञासावश वह भी दुकान पर पहुंचा। दुकानदार से उसने पूछा, इस बर्तन का क्या नाम है और इसे इतने लोग क्यों खरीद रहे हैं? बूढ़ा दुकानदार ने कहा, साहेब इसे घड़ा कहते हैं, इसमें पानी रखेंगे तो ठंडा रहेगा। अंग्रेज कर्मचारी एक घड़ा खरीदकर आगे बढ़ा। कुछ फरलांग दूर एक और मिट्टी के बर्तन की दुकान पर भीड़ लगी थी। इस दुकान पर एक विशेष प्रकार का घड़ानुमा बर्तन मिल रहा था जिसकी लंबी गर्दन और छोटा मुंह था। चकित अंग्रेज दुकानदार से पूछा, भाई इस बर्तन को क्या कहते हैं और इसका क्या उपयोग है? वयस्क दुकानदार ने कहा, साहेब इसे सुराही कहते हैं। ये जो आपके हाथ में घड़ा है न, उससे सुराही में पानी अधिक ठंडा रहता है। आपने मेरे पिताजी की दुकान से घड़ा ले लिया है, जबकि उसी कीमत पर मैं आपको ये सुराही दे देता। मेरे पिताजी की आदत बहुत खराब है। वे ग्राहक को पहले ही फांस लेते हैं, क्योंकि मैं उनसे बेहतर घड़ा उनसे कम कीमत पर बेचता हूँ। अंग्रेज एक सुराही खरीदकर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ चला। कुछ दूर चला ही था कि एक और दुकान पर भीड़ दिखी। यहाँ भी मिट्टी का बर्तन बिक रहा था। यहाँ वाले बर्तन बड़े सुंदर थे। अंग्रेज ने एक बर्तन उठाया जो आकार में घड़ा और सुराही से थोड़ा छोटा था, लेकिन उसके गर्दन के पास पतली सी टोंटी लगी थी। दुकानदार नौजवान था। अंग्रेज ने उस बर्तन की विशेषता पूछी तो नौजवान दुकानदार बताने लगा, साहेब ये तुम्बा है। आपने मेरे पिताजी और भैया से जो घड़ा सुराही खरीदा है, उससे पानी ढालने में अधिक बर्बाद होता है, जबकि मेरे टोंटी लगे तुम्बा से पानी बर्बाद नहीं होता। मेरे पिता और भाई जरा ईर्ष्यालु हैं। वे ग्राहक को पहले ही फांस लेते हैं और मेरी विशेषता को नहीं बताते। अंग्रेज कर्मचारी एक तुम्बा खरीद लिया और फिर मुस्कुराने लगा। इस बार की मुस्कुराहट थोड़ी कुटिलता लिए थी। सुबह तीनों बर्तन लेकर अपने कैप्टन के ऑफिस में पहुंचा। कैप्टन ने पूछा, यह क्या ले आए हो? कर्मचारी कहने लगा, सर ये पानी को ठंडा रखने वाले बर्तन हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उससे हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को जबरदस्त फायदा हो सकता है। कैप्टन की उत्सुकता बढ़ने लगी। उसने अधीरता से पूछा, ऐसा क्या खास है? कर्मचारी बोला, सर भारत में अकूत संपत्ति तो है ही, भारतीय उससे कहीं अधिक हुनरमंद हैं। और फिर सारा वृतांत कह सुनाया। लेकिन सर, जो सबसे बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ वो है भारतीयों में अहम और ईर्ष्या का अत्यधिक होना। ये 3 प्रकार के बर्तन एक ही परिवार के सदस्यों ने बनाया है, लेकिन तीनों को अपने हुनर का अत्यधिक घमंड है और एक दूसरे से उतनी ही ईर्ष्या भी। आप एक की तारीफ करके दूसरे को तोड़ सकते हैं। जरा सोचिए, जिस देश की जनता में इतनी फूट है, उसके राजे रजवाड़े, नवाब सुल्तान में कितना और पड़ोसियों में कितनी स्पर्धा और फूट होगी। किसी एक रियासत को अपने में मिलाकर दूसरे पर आसानी से हम विजय पा सकते हैं। कैप्टन की आंखों में चमक आ गई। उसने लंदन के लिए चिट्ठी लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद की कहानी तो आप सबको पता ही है। शुभ रात्रि।